Hello students, welcome to my channel. Today I am going to teach you camouflage and mimicry. क्या होता है कि organisms खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने आप को अपने प्रे से हाइड करने के लिए कुछ प्रोसेसेस शो करते हैं. वन इज कैमोफ्लेज एंड अनदर वन इज मिमिक्री. राइट. तो हम पहले सेपरेटली दोनों की डिफरेंस देखते हैं कि कैमोफ्लेज होता क्या है एंड मिमिक्री होता क्या है. कैमोफ्लेज एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो अपनी सराउंडिंग है ना उससे खुद को ब्लेंड करता है. मतलब कि हाइड द ऑर्गेनिज्म हाइड इटसेल्फ बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स. ठीक है. तो ऐसे क्या होता है, या तो वो खुद को अपने प्रीडेटर से छुपा के रखता है या वो खुद को अपने प्रे से छुपा के रखता है ताकि वो उसको ईजिली उस पर अटैक कर सके. फाइन, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. जैसे ये स्टिक इंसेक्ट है तो इट हैज रिजेंबल्ड इटसेल्फ विद द सराउंडिंग दिस ट्विग. फाइन. अब यहाँ पे हमें पहचान में आ नहीं रहा है कि विच वन इज द स्टिक इंसेक्ट एंड विच वन इज द ट्विग. फाइन. जैसे ये स्नो शो है बाहर, जैसे इसकी सराउंडिंग जो होती है वो स्नोई होती है एंड इट हाइड्स इटसेल्फ बाय चेंजिंग कलर इनटू वाइट. फाइन. जैसे ये लीव ट्विग है, यहाँ पे मैं क्लियरली समझ ही नहीं आ रहा है विच वन इज द इंसेक्ट एंड विच वन इज द लीव. फाइन. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कैमोफ्लेज. तो कैमोफ्लेज में होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म खुद को अपनी जो सराउंडिंग है उससे ब्लेंड करता है. फाइन. एंड देन इज द मिमिक्री. मिमिक्री में क्या होता है कि इसमें दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एक होता है मॉडल एंड अनदर वन इज मिमिक. फाइन. मॉडल वो होता है जिसकी नकल की जाए और मिमिक वो होता है जो नकल करता है. फाइन. तो इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की नकल करता है. नकल करता है इन द सेंस कि उसका जो आउटलुक होता है ना वो दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसा होता है. इसमें भी दो टाइप्स होते हैं मिमिक्री में. मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगी इसको सही से. फाइन. एक मिमिक्री की जो टाइप होती है ना दैट्स बैट्सियन मिमिक्री. बी से जो होता है ना बैट्सियन, इट्स बुद्धू बनाना. मतलब बुद्धू बनाना इन द सेंस इसमें जो एक हार्मफुल जो मॉडल होता है ना उसको मिमिक करता है एक हार्मलेस ऑर्गेनिज्म. ठीक है. मतलब दो ऑर्गेनिजम्स है फॉर इंस्टेंस, एक जो है ना वो जहरीला नहीं है, वो हार्मफुल नहीं है. दूसरा जो है वो जहरीला है. ठीक है, वो हार्मफुल है. तो एक ऑर्गेनिज्म जो जहरीला नहीं है, जो हार्मलेस है, वो हार्मफुल जैसा खुद को मिमिक करता है ताकि जो प्रीडेटर है उसको क्या लगे, ओ ये तो हार्मफुल है और वो उसको अवॉइड करेगा टू ईट. फाइन. देखो जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ. होवर बी जो होती है ना इट्स हार्मलेस, लेकिन बी वेस्प जो होती है ना हार्मफुल होती है. तो दोनों जो है ना एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं. जो ये हार्मलेस है ना इट्स अ मिमिक, तो ये इसको मिमिक करता है मॉडल को. फाइन. दिस बी इज द मॉडल. तो ये खुद को इसी को मिमिक करता है. अगर फिर कोई इंसेक्ट फिर कोई जैसे बर्ड आ जाएगा इसको खाने, लेकिन वो समझेगा ओ आई विल नॉट ईट इट बिकॉज इट्स अ बी. ठीक है, उसको क्या लगेगा, इट्स अ बी. तो ये एक टेक्निक होती है खुद को प्रिवेंट करना फ्रॉम प्रीडेशन. फाइन. एंड जैसे ये एग्जाम्पल अनदर वन इज दिस इज स्कारलेट किंग स्नेक एंड दिस द कॉरल स्नेक. कॉरल स्नेक जो होता है ना वेनेमस होता है, लेकिन जो स्कारलेट किंग स्नेक होता है ये हार्मलेस होता है. लेकिन जो ही इनका कोई प्रीडेटर आएगा खाने तो वो क्या समझेगा, वो आई विल नॉट ईट दिस बिकॉज दिस इज कॉरल स्नेक. वो यही समझेगा ना दिस इज कॉरल स्नेक. फाइन. ऐसी एग्जाम्पल जो है वाइसरॉय बटरफ्लाई एंड मोनाज बटरफ्लाई. फाइन. This was about Batesian mimicry. Now let's move on to the Mullerian mimicry. मुलेरियन क्या होता है, एम से मिक्स होना. इसमें क्या होता है, दोनों हार्मफुल होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं. क्योंकि देखो क्या होता है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी कि दोनों जो होते हैं ना ये हार्मफुल होते हैं. देखो बी जो है और वैस्प ये दोनों एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, दोनों ही हार्मफुल होते हैं. तो ये ऐसा क्यों करते हैं, देखो कैसे. फॉर इंस्टेंस एक बर्ड आ गया, वो खाने अगर ये अलग होता ना, बी जो है अगर फॉर इंस्टेंस इसका कलर यहाँ पे ब्लू होता और वेस्प जो है उसका कलर हम येलो ही रखेंगे. अगर एक बर्ड आ जाता वो पहले इसको जो मतलब अटेम्प्ट करता ना यहाँ पे, वो इसको खाता बी को, इट विल बी ऑफ ब्लू कलर. तो इसको खाने में फॉर इंस्टेंस कितने, यहाँ पे एक बर्ड पहले इसको खाने आता तो यहाँ पे एक बी को ये खाता और फिर इसको लगता ओ माय गॉड दिस इज हार्मफुल. अब वो नेक्स्ट टाइम इसको नहीं खाएगा. ठीक है. अगर ये यहाँ से अलग कलर के होते तो इसको यहाँ पे भी एक इस टाइप के ग्रुप को खाता. तो इस प्रोसेस में कितने बी एंड वेस्प किल होते, 2. ठीक है. लेकिन इन्होंने एक दूसरे को रिजेंबल करके क्या हो गया, बर्ड जब आएगा वो इसको खाएगा या इसको खाएगा, दोनों सेम ही है. नेक्स्ट टाइम वो बस इस ट्रायल में सिर्फ वन
बी या वेस्ट को खाएगा, ठीक है। अगर वो इसको खाएगा तो वो देखेगा ओ माय गॉड बी भी तो इसी जैसा रिजेंबल करता है, अब मुझे इसको खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट इज़ हार्मफुल, ठीक है। तो मतलब ये दोनों जो हार्मफुल होते हैं वो एक दूसरे को ये मिमिक करते हैं, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी जो किलिंग की है वो डिक्रीज हो जाती है। फाइन, सेम इज विद द डिफरेंट poison dart frogs. Fine. So this was all about mimicry and camouflage. I'm sure that आप सबको ये समझ आ गया होगा, बट फिर भी मैं आपको एक वन रिकैप करवाती हूँ इस इमेज से। Camouflage. Organism blend with their surrounding to avoid detection by predators. जैसे एग्जाम्पल है leaf insect on leaf. Fine. Mimicry. Resemble of one organism to another organism or object for survival benefit. जैसे orchid mantis resemble flower. Now this is Batesian mimicry. This is Mullerian mimicry. यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। Batesian में क्या होता है, एक हार्मलेस होता है, दूसरा हार्मफुल होता है। वन मिमिक हार्मलेस, फाइन। और मुलेरियन में क्या होता है, दोनों ही हार्मफुल होते हैं। ऑल स्पीशीज इन्वॉल्व, फाइन। जैसे मुलेरियन मैंने बताया था एम से मिक्स होना, दोनों ही हार्मफुल है, बी बी एंड वेस्ट बी। और बैट्सियन में क्या है कि एक हार्मलेस है और दूसरा हार्मफुल है, और जो एक हार्मलेस होता है वो रिजेंबल करता है एक हार्मफुल को, दैट एक्ट इट्स मॉडल, और जो एक्ट करता है दैट्स नोन एज मिमिक। फाइन। जैसे यहाँ पे भी एक, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, यहाँ पे भी जैसे एक मैंने की पॉइंट्स में लिखा है, कैमोफ्लेज ब्लेंड विद द सराउंडिंग, मिमिक्री रिजेंबल फॉर सर्वाइवल। बैट्सियन एंड मुलेरियन, बैट्सियन में क्या होता है हार्मलेस, मिमिक हार्मफुल, एंड मुलेरियन में क्या होता है हार्मफुल रिजेंबल हार्मफुल। फाइन। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप सबको ये ईजिली समझ आ गया होगा। आपको जो भी डाउट होगा आप प्लीज़ कमेंट डाउन कर दे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। एंड सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।